वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण इलाकों के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी एक जीवंत तस्वीर पीलीभीत जिले की ग्राम पंचायत माधो टांडा में देखने को मिली, जहां कभी विकास की राह देख रहे ग्रामीणों के चेहरे आज खिल उठे हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान और शासन के समन्वय से माधो टांडा आज एक मॉडल पंचायत के रूप में उभर रहा है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और सुरक्षा से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक माधो टांडा में जो बदलाव आए उसने पिछली सरकारों के दावों की पोल खोल दी है। देखिए रिपोर्ट की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण भारत की, जो कि नेटवर्क 10 में ग्राम पंचायतों से संबंधित खबरों को दिखाता है। वहीं आपको बता दें, आज नेटवर्क 10 की टीम पूरनपुर विकासखंड की माधो टांडा ग्राम पंचायत पहुंची है। यहां के ग्रामीणों से जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में यहां के जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं और किन किन सुविधाओं का लाभ यहां पर जनता को मिला है। पीलीभीत की ग्राम पंचायत माधो टांडा में कदम रखते ही विकास की चमक दिखाई देने लगती है। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि पूर्वोत्तरी प्रधानों के कार्यकाल में विकास सिर्फ कागजों तक सीमित था, लेकिन वर्तमान शासन में प्रधान के प्रयास से आज गांव की तस्वीर बदल गई। गांव की धूल भरी गलियों की जगह अब पक्की सड़कों के जाल ने ले ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस और विकास सर्वोपरि की नीति अब असर साफ देखने को मिल रहा है। इंटरलॉकिंग सड़कों और नलियों के निर्माण से अब ग्रामीणों को कीचड़ और जल भराव जैसी समस्याओं से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। विकास कार्य तो बहुत ही हुए हैं। रोड तो बहुत बड़ी मात्रा में बने हैं। यहाँ आज तक किसी प्रधान ने इतने रोड बनाए ही नहीं है और न कभी ध्यान दिया ऐसे ऐसे रोड बने हैं। और रोड के जो नाले हैं साइड के, उन पे सब पे स्लेब पड़े हैं। नाले बनवाए गए ग्राम सभा से और प्रधानों से कहते चले आए, आज तक उन्होंने कह दिया कि ये ग्राम पंचायत में आते ही नहीं हैं। और ये प्रधान जो है नहीं, इन्होंने सारे कार्य किए हैं नालों के और साफ सफाई का भी काम किया है, बिजली का भी काम सही चल रहा है। और शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा की क्या व्यवस्था है ग्राम पंचायत में? शिक्षा भी अच्छी चल रही है ग्राम पंचायत में, कोई शिकायत नहीं है इसकी। स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? स्वास्थ्य विभाग भी सही चल रहा है। एक तो सरकारी अस्पताल है एलोपैथिक और एक आयुर्वेदिक जो नए मलीके टाइम आया है यहाँ आयुर्वेदिक, इन्हीं के प्रयासों से यहाँ लाया गया। योगी सरकार का संकल्प है कि गांव का बच्चा भी कॉन्वेंट स्कूलों जैसी शिक्षा पाए। माधो टांडा में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का न केवल कायाकल्प कराया गया, बल्कि बच्चों के बैठने के लिए आधुनिक फर्नीचर, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई। सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ संचालित डिजिटल क्लास है, जहाँ बच्चे तकनीक के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही मिड डे मील योजना के तहत मेन्यू के अनुसार फल और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिससे शिक्षा के स्तर में भारी सुधार आया है। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आंगनवाड़ी केंद्र अब डिजिटल और आधुनिक बन चुके हैं। बुनियादी ढांचे के नौनिहालों और महिलाओं के स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित कर एक मिसाल कायम की है। मिड डे मील में ग्राम प्रधान महोदय मिड डे मील में साथ देते हैं, बढ़िया खाना बनवाते हैं प्रधान जी, और 15 दिन में एक बार आके चेक भी कर लेते हैं अपने आप। और खाने की गुणवत्ता जो है एसडीएम साहब वगैरह भी आते रहते हैं। रोड का स्कूल है, बहुत अच्छी है। और बच्चों को खेलने के लिए या खाने पीने के लिए क्या सुविधा है? बच्चों के खेलने के लिए इंडोर और आउटडोर सभी गेम्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। फील्ड भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी है, सारे खेल बच्चों को खिलाए जाते हैं। और बच्चों के लिए खाने पीने की सुविधा के लिए थाली और प्लेट बच्चों के पास उपलब्ध है। विद्यालय के पास कोई भी बच्चा घर से थाली और प्लेट लेके नहीं आता है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय जी का आदेश है कि सभी बच्चे जो हैं स्कूल की दी हुई थाली और गिलास में ही खाना खाएंगे। तो उन्हें थाली गिलास उपलब्ध होते हैं। सोमवार को केले दिए जाते हैं, फल, और बुधवार को उन्हें 200 ग्राम प्रति बच्चा दूध दिया जाता है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम है माधो टांडा ग्राम पंचायत? स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सबसे बढ़िया इंतजाम तो यही कि हमारे विद्यालय के ठीक सामने 50 मीटर की दूरी पर CSC माधो टांडा है। किसी भी बच्चे की कोई भी आपात स्थिति में अगर हम वहाँ के डॉक्टर या फार्मासिस्ट को बुलाते हैं तो वो तुरंत आके यहाँ अटेंड कर लेते हैं।
और दवाइयाँ भी दे देते हैं। बाकी विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स भी है, उससे भी हम बच्चों की सहायता कर देते हैं। और मैं खुद BMS हूँ, तो जहाँ तक है बच्चों को अपने आप भी देख लेता हूँ अच्छी तरीके से। स्वास्थ्य संबंधी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो टीके लगे थे अभी बालिकाओं के 20,000 वाले, वो सर्वाइकल का वो भी हमारे यहाँ की सभी बच्चियों को लग गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्र के लिए हमारे केंद्र नीचे बने हुए थे, तो उसमें भरा वगैरह मिट्टी डलवाई, टाइल लगवाई हैं, लाइट की फिटिंग करवाई है, टॉयलेट बनवाया है, और पहले की जो हमारी लैट्रिन बनी थी वो भी सही कराई है, किचन वगैरह सब सही करा दिया है। बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे केंद्र पे 51 हैं। उनको पुष्टाहार हमारे द्वारा वितरण किया जाता है, और प्रधान जी के खाते से हमारा जो हार्डकुक का पैसा आता है, तो बच्चों को खाना भी खिलाया जाता है, और चावल कोटेदार द्वारा बांटा जाता है। क्या क्या वितरित करते हैं? पुष्टाहार में हमारे यहाँ दाल, दलिया, रिफाइंड आता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 3 से 6 साल के, उनके लिए सिर्फ दाल और दलिया आता है, उनका रिफाइंड नहीं आता है, और चावल दिया जाता है कोटेदार के द्वारा। हम उच्च प्राथमिक विद्यालय माधो टांडा में पढ़ते हैं। यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। और मिड डे मील की अगर बात की जाए तो क्या व्यवस्था है? खाने के लिए क्या क्या मिलता है? खाने के लिए अच्छा खाना मिलता है, क्या क्या मिलता है? जैसे दाल रोटी, दाल सब्जी, दाल चावल, दाल सब्जी और तहरी। और खेलने के लिए क्या व्यवस्था है? खेलने के लिए खेलने का सामान मिलता है, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? क्रिकेट और लूडो और कैरम। माधो टांडा की धरती न केवल विकास बल्कि आस्था के लिए भी जानी जाती है। यहाँ आदि गंगा माम गोमती का उद्गम स्थल है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। साथ ही गांव के स्थित प्राचीन दुर्गा मां मंदिर लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति का प्रमुख स्थान है। योगी सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास की नीति के तहत इन स्थलों के आसपास भी साफ सफाई और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन और ग्राम पंचायत ने बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की है, जिससे स्थानीय पर्यटनों को बढ़ावा भी मिले। ग्रामीणों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए माधो टांडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC संचालित किया गया, जहां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए गांव में सार्वजनिक स्थानों पर पिंक शौचालय का निर्माण कराया गया। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए थाना माधो टांडा मुस्तैद है, जिससे ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा की भावना प्रबल हुई है। रात के समय सड़कों पर उजाला रहे, इसके लिए गांव के हर कोने में सोलर और स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। जी हमें एक आवास मिला है, और एक प्लेट है, जो सूर्या प्लेट पैनल, शौचालय मिला है एक। आप जंगल किनारे रहती हैं, तो यहाँ पर जो है शेर वगैरह भी आ जाते होंगे? हाँ। अच्छा, बच्चे आपके कहाँ पढ़ने जाते हैं? माधो टांडा। अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तब कहाँ जाते हैं आप लोग? वहीं जाते हैं दवाई लेने, माधो टांडा। आवास मिला हम लोगों को, और जे पैनल मिला है, और शौचालय वगैरह। अगर जैसे कि घर में कोई बीमार हो जाता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? माधो टांडा जाते हैं चिकित्सा में, सरकारी। और पढ़ाई के लिए अगर बात की जाए तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे भी माधो टांडा में जाते हैं पढ़ने। वहीं कैसी पढ़ाई होती है? साइकिल से जाते हैं अपनी। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई अच्छी होती है। कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं? जे 7वीं में पढ़ते हैं। अब माधो टांडा के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के लिए बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ती। गांव में ही ITI कॉलेज का निर्माण किया गया, जो युवाओं को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बना रहा है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए गांव में भारतीय स्टेट बैंक, SBI और जिला सहकारी बैंक शाखाएं मौजूद हैं। जल निगम द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कर घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। इंटरनेट की दौर में यहाँ कई मोबाइल टावर लगे, जिससे डिजिटल इंडिया का सपना इस गांव में साकार होता दिख रहा है। देखिए, मेरे द्वारा ग्राम पंचायत माधो टांडा में जो रोड मेरी समझ से जब से ये गांव बसा था, वो रोड आज भी अधूरे पड़े थे। उनमें पानी भरता था, लोगों को निकासी में समस्याएं थीं। उन रोडों का विकास करा के आज उन लोगों की समस्याओं का समाधान कराया मैंने। लोगों को आवास दिए हैं मैंने, वो चाहें तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। शौचालय भी दिए हैं मैंने,
प्लस जो लोगों की आम समस्याएं थीं उन समस्याओं को दूर कराया है। पंचायत भवन में बैठकर उनकी गांव वालों की समस्याएं सुनकर उनकी समस्याओं का निवारण कराया है। इसके अलावा अगर शिक्षा की बात कर ली जाए तो शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है और हमारे यहाँ एक जूनियर हाई स्कूल है, 2 प्राइमरी हैं और 1 कंपोजिट है, जिसमें सभी तरीके के मास्टर मौजूद हैं। कोई भी किसी तरीके की कमी नहीं है। बच्चों की खाने पीने में वहाँ जाके मैं भी 1-2 दिन में चेक कर लेता हूँ कि हाँ बच्चों को खाना पीना कैसा मिल रहा है, और मास्टर भी बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। भवन में जो लाइब्रेरी बनी हुई है, यहाँ पर आते हैं, क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं? यहाँ बैठते हैं, आके पढ़ते हैं शांतिपूर्वक, कोई मतलब सारी व्यवस्थाएं, किताबें हैं, बस बाकी अपना चल रहा है सब, टाइम टू टाइम पढ़ रहे हैं। ये व्यवस्था किसके द्वारा की गई है? प्रधान जी के। क्या नाम है? नहीं मिली। कब से आ रहे हैं आप? हमें लगभग हो गए हैं 15 दिन। उससे पहले हमारे साथी और पढ़ रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल। किसानों की खुशहाली के लिए माधव टांडा में नहरों का जाल बिछा हुआ है, जिससे सिंचाई की समस्या समाप्त हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली अस्थायी गौशाला योजना के अंतर्गत यहां गौवंशों के लिए उच्च आश्रय स्थल बनाया गया। यहां गौवंशों के हरे चारे, पानी और स्वास्थ्य देखभाल समुचित व्यवस्था है। माधव टांडा की सबसे खास बात यहाँ की सामाजिक ताना बाना है, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े ही भाईचारे और सद्भाव के साथ रहते हैं। सामूहिक प्रयासों और सरकार के जनहितकारी योजना माधव टांडा को पीलीभीत का गौरव बना दिया। साथ ही सभी को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर आप गायों की सेवा जो किस प्रकार से करते हैं? गाय के चारा पट्टा खिलाना है, बाकी साफ सफाई है, पानी पिलाना है, इसी तरीक़ा से देखभाल करते हैं। ये किसकी ग्राम पंचायत में आता है? ये माधव टांडा ग्राम पंचायत में। यहाँ के जो प्रधान हैं वो किस प्रकार से आपको सहायता प्रदान करते हैं? वो सर जिस समय भी जो चीज़ की सुविधा होती है उपलब्ध कराते हैं यहाँ पे, और जो भी कहना जो कमी है, भूसा है, चारा पट्टा, खाद है, जो भी चीज़ है वो तुरंत ही पहुँचाते हैं। दाना चोकर है। यहाँ पर कितनी गाय हैं? 134 गाय हैं। और बैल कितने हैं? बैल तो सर ऐसे हैं 70 बैल हैं लगभग। 70 बैल जी। यहाँ पर अधिकारी वगैरह आते हैं नहीं आते? जी सर, डॉक्टर लोग भी आते हैं, हमारे प्रधान जी भी यहाँ आते हैं, सचिव साहब भी आते हैं। माधव टांडा के साहब गौशाला है ग्राम पंचायत परशुरामपुर साहब, नईम वली प्रधान जी हैं, हमारे सचिव साहब हैं, और सब हमारे जो कहते हैं वो काम पूरा करते हैं। ले भुसा से लगाए चारा, हरा चारा बहुत खड़ा है, एलपी खड़ी है, और सब कुछ बढ़िया है यहाँ। इससे पहले आप कैसे रहते थे? छप्परों में रहते थे। अब आवास दे दिया उन्होंने मुझे। इससे क्या लाभ हुआ आपको? अब पक्के मकान में रहने लगे। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा आपको क्या सुविधा दी गई है? जी, आवास योजना, शौचालय, सोलर पैनल इत्यादि। अच्छा, इससे पहले आप कैसे मकान में रहते थे? सर जी झोपड़पट्टी पर। अब आपको कैसा लगता है? अब बहुत अच्छा लगता है। आपका जो परिवार है उन्हें कैसा लगता है? बहुत बढ़िया सर, पक्के मकानों में रहते हैं हम सब, पहले झोपड़पट्टी में रहते थे। अच्छा, अगर शिक्षा की बात कर ली जाए तो शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपकी ग्राम पंचायत में? जी स्कूल हैं सर। वहाँ बच्चे आते हैं? जी, कन्या पाठशाला, प्राथमिक विद्यालय। निश्चित रूप से माधव टांडा की ये बदली तस्वीर उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्थानीय प्रशासन और सगज नेतृत्व ने साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो गांव को भी शहर जैसी सुविधाओं से लैस किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। नेटवर्क 10 की टीम द्वारा ग्राम पंचायत माधव टांडा में लोगों से मिला गया, और यहाँ पर जो ग्राम प्रधान हैं नईम अली, उनके द्वारा जो भी विकास कार्य कराए गए हैं, और बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर माँ गोमती का उद्गम स्थल बना हुआ है, जो कि आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं। वहीं आपको बता दें कि माधव टांडा से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर बाइफरकेशन है और चूका स्पॉट है, जहाँ पर जो है पिकनिक पॉइंट है, जहाँ पर यहाँ के यानी कि दूर से लोग जो है घूमने के लिए आते हैं, खासकर गर्मियों में। और वहीं अगर विकास कार्यों की बात कर ली जाए तो पिछले 5 वर्षों में ग्राम प्रधान द्वारा कई विकास कार्य कराए गए हैं, जैसे कि आवास दिलवाए गए हैं, शौचालय दिलवाए गए हैं, और साथ ही अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के लिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय बने हुए हैं, जहाँ पर बच्चे जो हैं आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं अगर स्वास्थ्य की बात कर ली जाए तो यहाँ पर
माधो टांडा में CHC बनी हुई है, जिसमें जो है तुरंत डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार कर अगर कोई गंभीर समस्या होती है तो जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर माधो टांडा पुलिस थाना भी बना हुआ है, जहाँ पर आम जनमानस अपनी शिकायतों को लेकर आते हैं और पुलिस और ग्राम प्रधान मिलकर जो है उनका निदान करते हैं। संजय शुक्ला, नेटवर्क 10, पीलीभीत।